हे एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी हु एवर नीड्स इट। बेसिकली इस रीडिंग में होता ये है कि हम एक का सिचुएशनल जो है एनर्जीज पिक करते हैं और उसमें फिर आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस मिलती है। लेकिन क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो सिचुएशन चल रही हो लेकिन कहीं बिट्स एंड पीसेस में आपको मैसेज पिक करना पड़ेगा। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। हो सकता है कि पूरी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली इसमें कार्ड्स में हम एनर्जीज में देख सकें। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से आप और इस गाइडेंस की सिचुएशन से कुछ ना कुछ आप पिक करके अपनी लाइफ में आसानी ला सको। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज मेंशन है, कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है वो भी मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फिर डेली एनर्जीज। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे सिस्टर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइस एंड व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। देखते हैं, लेट्स सी। फोर ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जिसमें आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। चाहे ये लव लाइफ की सिचुएशन है, चाहे ये काम की है, चाहे घर की सिचुएशन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अबाउट कि लोग क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो और आप सिंगल हो राइट नाउ, तो आप पेरेंट्स की बातें सुन रहे होगे या लोगों की बातें सुन रहे होगे कि वाई ये इंसान अभी तक सिंगल है, इसकी तो एज इतनी हो गई है। तो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में उसमें से निकलना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको लोगों का फिक्र है या डर है कि आपके पेरेंट्स को डर है और आप किसी को बातें करते सुन रहे हो, कोई र्यूमर या आपको उड़ते उड़ते बातें सुनने को मिल रही हैं जिसमें आप सुनकर और परेशान हो रहे हो और सोच रहे हो कि क्या ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं। कहीं ना कहीं आपका लोगों के बारे में जो ओपिनियन है वो काफ़ी मैटर करता है, चाहे ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं या आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि जनरल एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैसेजेस पिक कर लो। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये जो भी है, चाहे ये आप हो चाहे ये आपका पर्सन है, बहुत जल्दी ये माइंडसेट चेंज होने वाला है, क्योंकि ये माइंडसेट आपको खुशी नहीं दे रहा। अगर मैं ये आपकी एनर्जीज लेके बात करूँ, आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की, ताकि मतलब मैं पूरे रीडिंग में एक क्लियर मैसेज लेके चलूँ। सो मैं इसको कंसिडर करूँगी ये आपकी एनर्जी है। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ से तंग आकर अपने लिए डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है कि लोगों की बातें सुनते कराते आपने ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। ऑलरेडी आपने काफ़ी सारी चीज़ें वो की जिनसे आप सोचते कि शायद लोग खुश हो जाएंगे। लोग खुश कभी नहीं होते। ये तो आप इट्स लाइक कि कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करना जो कि इम्पॉसिबल है। आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। हाँ, एक पोर्शन ऑफ पीपल जो है वो आपसे खुश हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी आपको 100% पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा। चाहे आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो उसमें भी लोगों को इश्यूज होंगे कि अरे इसने तो इसके साथ इतना अच्छा कर दिया, उसके साथ तो कुछ नहीं किया। सो मतलब पीपल आर लाइक इस तरह से बेचारे ट्रेन हो चुके हैं। मैं तो उनको बेचारे इसलिए बोलती हूँ बिकॉज दे हैव सो मेनी नेगेटिविटी इनसाइड दैम, और उनको आसपास में कुछ अच्छा दिखते हैं तभी उनको उसमें नेगेटिविटी दिखती है। सो दैट्स हाउ पीपल आर। तो आपको पीपल आपको लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी लाइफ गुजारनी है, लोगों की गुजारने नहीं आए हो। लाइफ इज़ वंस। आप अपने लिए सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि लोगों की बातें और आपका अपना जो एक दिल की आवाज़, उसके बारे में आप ज़रूर सोच विचार करोगे, सोचोगे, ट्राई करोगे कि क्या कर सकते हो। और मुझे लगता है कि जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनसे आप दूर चले जाओगे। जो भी ये चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। चाहे वो एक कनेक्शन को लेके है, चाहे वो एक रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो एक इंसान को लेके। हो सकता है कि आपने आपकी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आप काफ़ी परेशान हो कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपकी फैमिली कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करेगी, कैसे उस चीज़ को लेगी। इन दैट सिचुएशन टू आपको लगेगा कि नहीं, ये आपकी लाइफ है। बहुत जल्दी वो क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि जितना आप इस बारे में सोच रहे हो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आने वाली है। और जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी आप डिसीजन लोगे कि नहीं,
मुझे वो करना है जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे उसके ऊपर नहीं जाना कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं आने देना अपने डिसीजंस के ऊपर। एंड दैट्स व्हेन मुझे लगता है कि आप एक डिसीजन लोगे और आप राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है उससे आप भागोगे टूवर्ड्स व्हाट यू आर गाइडेड टूवर्ड्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने सोचा और आपने एक डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये टाइम फ्रेम चल रहा है, ऐसा होना होता तो आप शायद 10 साल पहले या 5 साल पहले भी चेंज हो चुके होते। ये जो भी चेंज आपके अंदर आ रहा है ये डिवाइनली टाइम्ड है। इसको इसी तरह होना था ताकि आप लेसन्स लर्न कर चुके होते। आपने देख लिया लोगों की बातें, उनके ऊपर अमल करके भी देख लिया। नाउ इट्स योर टाइम टू टेक योर ओन डिसीजन, और वही आप कर रहे हो ताकि अब जो आप डिसीजन लोगे आप उसके ऊपर स्टैंड बाय रहोगे। आपको पता होगा ये आपने लिया, आप उसको ओन करोगे और उसके आगे उसके अंदर आप एफर्ट डालने की कोशिश करोगे उस डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और दैट्स व्हाट वाज नीडेड। इसलिए पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं की ताकि अब आप उस सिचुएशन में आओ और अपने लिए खुद के लिए डिसीजन ले सको लोगों की परवाह किए बगैर। आपकी लव लाइफ का डिसीजन है मेजॉरिटी लोगों के लिए, या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है या फिर आपकी ये खुद की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स था अंडरनीथ द डेक और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। somebody is running away from current circumstances towards what they want. कोई अपने करंट जो सिचुएशन चल रही है लाइफ में उससे भागते हुए उस इंसान की तरफ जा रहा है जो जिसको वो चाहता है, जिसको वो प्यार करता है, जो उसका सोलमेट है। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी आप दोनों के दरमियान में चेंज हो रही हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। लेट मी शो यू। तारा। सो बेसिकली आपने शायद इस इंसान से ब्रेकअप किया हो रिसेंटली, या फिर हो सकता है काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो शामिल था। चाहे उन्होंने आपको एक गलत डिसीजन लेने पे मजबूर किया, शायद आपने एक इंसान से शादी कर ली हो, आप उसमें से निकलने वाले हो और फिर अपनी लव लाइफ को परस्यू करोगे। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ कंफर्म है कि आप आपको लोगों के इन्फ्लुएंस से निकाल कर अपने लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि आपके लिए यही डिसीजन सही रहेगा जो आप लेने वाले हो, और वो आप गाइडेड हो टुवर्ड्स दैट डिसीजन। ऐसा लाइक आई सेड, जितना आप इस बारे में सोच रहे हो आपको क्लैरिटी आ रही है कि कहाँ कहाँ आपने चीज़ें गलत की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे आपको रियलाइजेशन जब आ रही है तो आपके माइंड में क्लैरिटी एक होती जा रही है, पिक्चर क्लियर हो रही है, क्लाउड्स जो हैं वो हट रहे हैं। और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके, और आप गाइडेड हो उस इंसान की तरफ जिसके साथ आप डिसाइड टू बी हो। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ऑलरेडी थे। आपने अपनी फैमिली के लिए या लोगों के दबाव में, या लोग क्या कहेंगे उस दबाव में आके छोड़ा, और उसके पास आप वापस जा रहे हो। सो जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं और जो ऐसी किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए दो कार्ड्स हम पिक करते हैं कि जो सिंगल हैं उनके लिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है लव लाइफ से रिलेटेड, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। लेट्स फाइंड आउट फॉर देम जो सिंगल हैं कम्प्लीटली। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों का एक डिटैचमेंट, ब्रेकअप, उस तरह की चीज़ चल रही है जो कि रिजॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेथ हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। अगर आपका रिसेंट ब्रेकअप भी हुआ है, एक सेकेंड, अनी डायरेक्ट, यू गाइस आर सोलमेट, आप लोगों का एंड नहीं हुआ। आप अगर काफ़ी मुझे नहीं लगता कि जो लोग सिंगल भी अपने आप को भी कह रहे हैं और ये पार्ट देख रहे हैं रीडिंग का, मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल हो सकता है आपने रिसेंटली एंड किया हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से एंड किया हो, लेकिन आपका दिल अभी भी उस इंसान के लिए तड़पता है या धड़कता है या जो भी बोलना चाहो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एक कनेक्शन है आप दोनों के दरम्यान में जो कि नहीं टूट सकता। हो सकता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर करता रहा हो या आप उसे इग्नोर करते रहे हो क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ और था, लेकिन ये चीज़ जो कनेक्शन है आप दोनों का ये इतना स्ट्रांग है कि ये टूटने वाला नहीं है। आप दोनों के दरमियान जितनी मर्जी दूरी आ जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक आप दोनों का हमेशा पहले ऑन एंड ऑफ साइकिल चलता हो, लेकिन रिसेंटली मे बी आपने कह दिया हो कि फाइन इट्स ओवर फॉर यू टू, और आप मूव ऑन करने वाले हो किसी और के साथ, स्पेशली अगर आप थोड़ा लेट एज में हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इंसान आपके बगैर जितना तड़पना होता है वो मैक्सिमम हो रहा है इस इंसान के साथ।
इसको आपके बगैर ना तो नींद आ रही होगी, ना ही इसको सुकून मिल रहा होगा। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन जिसकी भी ये हालात हो रहे हैं वो इंसान है जिसने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया। सो अगर आपने नहीं लिया तो यू शुड बी काइंड ऑफ रिलैक्स के आपके साथ ये सिचुएशन नहीं हो रही है या आपके साथ ये नहीं होनी चाहिए। आपको रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपके साथ गलत कर चुका है और ये वापस आएगा आपके पास। सो ये एनर्जीज हैं उन लोगों के लिए जिनके जो ऑलरेडी अभी करंटली अपने आप को करंटली सिंगल कह रहे हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। आप शायद रेडी हो गए मूव ऑन करने के लिए, लेकिन ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको ये फॉर्मेट रीडिंग का अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम इस तरह की रीडिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली कर सकें। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।